आज हम आपको एक ऐसे जोड़े से मिलवाने जा रहे हैं जिनके साथ पढ़ाई के नाम पे हुआ है स्कैम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली 41 और मैं उस्मान। आज हम आपको एक ऐसे जोड़े से मिलवाने के लिए लेके आए हैं जिनके साथ पढ़ाई के नाम पे स्कैम हुआ है। इन्होंने अपनी इब्तदाई स्टडीज़ जो हैं वो एसओएस से की हैं। एसओएस एक ऐसा अदारा है जो गरीब और मुस्तहिक बच्चों के लिए कुछ चीज़ों में सपोर्ट करता है, पढ़ाई और दूसरी चीज़ों में। आए उनसे पूछते हैं ये स्कैम उनके साथ कैसे हुआ और किस जगह पे हुआ और किस तरीके से हुआ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपके साथ ये स्कैम कैसे हुआ है और आपको कब पता लगा कि ये एक स्कैम है? सर बेसिकली ये स्कैम हमारे साथ हुआ है सरगोदा में। उसका वहाँ पे है छोटा सा है कस्बा इस्तिकलालाबाद। वहाँ पे सर जो ओनर है वो है अरसलान गुराया, शहजाद अली और उसकी पूरी एक अरसलान का भाई था। वो सारा गैंग था उनके साथ। तो बेसिकली सर हमने करना था इंटरव्यू, जो कि हमारा फैसलाबाद से नहीं हो पा रहा था। हम थोड़ा परेशान थे उसमें से, और इनकी ऐड चल रही थी फेसबुक पे कि हम पहले इंटरव्यू करवाते हैं, उसके बाद फिर हम आपकी फ़ीस वगैरह ये वो सब कुछ। तो हमने इनको कॉल किया, उनका कोई मसला नहीं, हम कंट्री हेड हैं यूनिवर्सिटी के, तो आप हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। आप बिला झिझक हो के, आप एसओ से बच्चे हैं तो हमारे लिए बहुत करीब हैं दिल के, तो इसलिए फिर हम उनकी बातों में आकर हम सरगोदा चले गए। वहाँ पे फर्स्ट हमें अरसलान गुराया मिला, हम उसके घर गए तो उसकी जो फैमिली से मिले सारी। उसकी बेटी ने, मेरी मिसेज़ का इंटरव्यू उसकी बेटी ने किया था। इसका मतलब है कि आपकी मिसेस जो हैं उन्होंने इंटरव्यू देना था और उन्होंने स्टडीज़ के लिए बाहर जाना था। जी जी, मिसेज़ के वहाँ पे हमारा डिपेंडेंट वीज़ा था, मिसेज़ का वीज़ा लगना था, दैन मेरा वर्क परमिट लगना था। तो फिर इस सिलसिले में हम उनसे मिले। तो जब हम उनके घर गए तो उन्होंने पहले मिसेज़ का इंटरव्यू लिया, जो कि 10-15 मिनट बाद उन्होंने बोल दिया कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, आपको मुबारक हो। तो उसके बाद फिर हमने उनसे बात की कि फ़र्स्ट स्टेप होता है बैंक स्टेटमेंट का, तो आप ये हमें अपनी पहले बैंक स्टेटमेंट शो करवाएं। तो मैंने तब उस सर से बात की, जब सब बैठे हुए थे और भी क्लाइंट थे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये ना आप पहले अपनी खुद वहाँ से देखें। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है। जब मैं यहाँ पे फैसलाबाद में वापस आया तो उनकी मुझे कॉल्स आ गई कि हमें ना इन्वेस्टर मिल गया बैंक स्टेटमेंट का, मुबारक हो, मतलब लेस लेट चल रहा है। यहाँ पे 6 पॉइंट पे था, 1 करोड़ के पीछे आपने 6 लाख देना, और वहाँ पे हमें फोर्थ यानी कि आप सिर्फ 1 करोड़ के पीछे 4 लाख देंगे। तो मैंने कहा नहीं सर, हमें तो यहाँ पे मिल रहा है, एसओस के थ्रू हम कर रहे हैं। कहते नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, आप बेशक बाकी पैसे बाद में दे देना, अभी आप अपनी स्टेटमेंट रखें वरना इन्वेस्टर हमारे हाथ से निकल जाएगा, टाइम भी शॉर्ट है। तो फिर उनसे हमने एग्रीमेंट किया। उन्होंने कहा जी कि 1 करोड़ 30 लाख के पीछे आपने हमें 12 लाख देना है, तो आप फर्स्टली हमें 8 लाख देते हैं, 4 लाख जब आपका वीज़ा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें दे देना। तो हम उनकी बातों में आ गए। हम वहाँ पे लोकल बैंक में चले गए, वहाँ पे हम दोनों ने अकाउंट ओपन करवाए। तो उसके बाद फिर हमने उनको रकम उनके अकाउंट में सेंड कर दी। मैम, ये बताएं कि हर औरत के कुछ ख्वाब होते हैं। आपका ख्वाब था बाहर जाके पढ़ने का, तो उसके हवाले से आपका आगे क्या आपकी स्टडीज़ थी और क्या आपका जहन था कि आप क्या करेंगी? मैंने रिसेंटली डिग्री कंप्लीट की है द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से, इंटीरियर डिज़ाइन। मेरा ख्वाब था कि मैं एसएस से अपनी डिग्री कंप्लीट करके फ़र्दर भी स्टडी करूं और अपना घर बनाऊं। इंटीरियर डिज़ाइन बेसिकली मैं इसलिए बनी थी, और मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि आपको पढ़ने का शौक़ है, तो मेरी ख्वाहिश पे उन्होंने अपना घर सेल किया था। और एसएस ने मुझे जहेज़ देते हैं, तो उन्होंने पूछा था कि आपको जहेज़ देना है। मैंने कहा था मैंने बाहर के जाना है, तो मुझे जहेज़ मेरे काम नहीं आएगा, तो आप मुझे पैसे देते मेरे काम आ जाएंगे मुश्किल वक्त में। तो उन्होंने सपोर्ट की थी। तो जब ये स्कैम हुआ उस वक़्त, उसके बाद कैसा टाइम फेस करने को देख रही हैं आप, और जो अदारे हैं उनका आपके साथ रिस्पॉन्ड कैसा है? अभी तक तो मेन जो मुलजिम है उसको नहीं पकड़ा। हम सिर्फ जा रहे हैं, आ रहे हैं, हम बहुत मुश्किल से किराए वगैरह दे रहे हैं, तो अभी तक किसी का कोई अच्छा रिस्पांस नहीं है। 8 लाख हमें रिकवर हुए हैं सर एहसन से, लेकिन उनका ट्रांसफ़र हो गया लाहौर में। सर, ये बताएं कि इतना कुछ हो गया है और आपने इसके हवाले से किस किस जगह पे क्या क्या एप्लीकेशंस दी हैं, उसके हवाले से थोड़ा बताइएगा। सर पहले तो हम वहाँ पे लोकली थाना है फैक्ट्री एरिया, वहाँ पे गए थे, वहाँ पे एप्लीकेशन दी थी, लेकिन वहाँ पे हमारे साथ कोऑपरेट नहीं हुआ, क्योंकि उनका वो रिहायशी इलाका था, वहाँ पे जो तफतीशी थे सारे उनको जानते थे और सर रसूख वाले बंदे हैं। क्योंकि लास्ट टाइम हम उनके ऑफिस की तरफ भी गए हैं तो उन्होंने हमें धमकियाँ दी हैं। उनका साबिर भाई वही होता है, उन्होंने अरसलान को गायब किया हुआ है और पीछे वही एफआईओ को भी डील कर रहा है, कभी वो वहाँ पे चक्कर लगा रहा है। बट ये एफआईओ ने हमारे साथ शुरू में कोऑपरेट किया था, हमारे 8 लाख उन्होंने लेके दिया था, लेकिन अभी वहाँ से तो कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हम काफ़ी परेशान हैं। तो ये बताएं कि अब अदारों से आप आगे क्या उम्मीद रखते हैं, वो आपके साथ कैसा बर्ताव रखेंगे? हमारे तमाम इदारों से अपील है कि हमारी मदद की जाए और हमारे मुलजिम को जल्द से पकड़ा जाए और हमें हमारा इंसाफ दिया जाए।